इंडोनेशिया की पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दुनिया में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दिफाई सनत में शराकतदारी को वसअत देने पर जोर। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा फ़ज़ाई ताउन, इस्तिदाद कार में इजाफे, तरबियत और तकनीकी ताउन पर गुफ्तगू। एयर चीफ ने वफ्द को पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत के प्रोग्राम से आगाह किया। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया की पेशेवराना महारत और जंगी तैयारी को सराहा। ISPR के मुताबिक वफ्द ने तरबियत, हवाबाजी, एरोस्पेस में ताउन के फ़रोग़ में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची को टेलीफोन। ईरान में मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाक ईरान सिफारती रवाबित जारी रखने का आज़म। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मुज़ाकरात से पहले फ़ौजी कार्रवाई की धमकी भी दे दी। कहा, ईरानी रहनुमाओं ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है। हो सकता है मुलाकात से पहले कार्रवाई करना पड़े। ईरानी रहनुमा तशद्दुद के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते की भी तस्दीक कर दी। गरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप के साथ वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप को समझना चाहिए इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों का अंजाम क्या था। जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका पर वाज़ेह कर दिया। कहते हैं पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। मुशावरत के बाद इंटरनेट सर्विस बहाल की जाएगी। मुज़ाहिरों से ट्रंप को मुदाखलत का मौका दिया गया, इसीलिए मुज़ाहिरे पुरतशद्दुद हुए। दहशत गर्दों ने मुज़ाहिरीन और फोर्सेस को निशाना बनाया। 2 हफ्तों में मुज़ाहिरों के दौरान मसाजिद को आग लगाई गई। चीन ने ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमले की मुखालिफत कर दी। चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। सबकी खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। ईरान मुश्किल सूरत हाल पर काबू पा सकता है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने तेहरान में टैक्स ऑफिस जला दिया। सरकारी इमारतों पर पेट्रोल बम हमले। फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 572 हो गई। 114 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरानी फोर्सेस ने खुरासान से मौसाद के 2 एजेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद। ईरान में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता मुसल्लह फसादात की मजम्मत। तेहरान समेत कई शहरों में ईरानी हुकूमत के हक में शहरी सड़कों पर निकल आए। तेहरान में ईरानी इनकलाब और हुकूमत के हक में बड़ी रैली। ईरानी सदर भी शरीक हुए। ईरान ने अमेरिका और सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। यूरोपीय पार्लियामेंट का ईरान के खिलाफ सख्त इकदाम। ईरानी सिफारतकारों और नुमाइंदों की यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, ईरानी अवाम हुकूक और आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट तशद्दुद, जबर और कत्ल के जरिए कायम निज़ाम को जायज़ हैसियत देने में कोई मदद नहीं करेगी। बरतानिया का पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। ईरान पर जितनी पाबंदियां मुमकिन थीं लगा दी गईं। बरतानवी सेक्रेटरी ट्रेड एंड बिजनेस का कहना है कि पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार नहीं किया जाएगा। ईरानी अवाम की मदद के इम्कानात का जायजा जरूर लिया जाएगा।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकरूरी का मामला हल होता दिखाई देने लगा। अपोजिशन लीडर के लिए आज दरखास्तें जमा कराई जा सकेंगी। 14 जनवरी को गिनती का अमल मुकम्मल होगा। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का शेड्यूल जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी का एहतजाज काम कर गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने स्पेशल इकनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। हुकूमत ने सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया था। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की एडवाइस दी थी। पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस के इजरा पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए उलमा किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। फितना हिंदुस्तान और खारिज को बैरूनी फंडिंग हासिल है। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया जा चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराहकुन बयान और असल हक़ाइक़। सुहेल आफरीदी तनिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहाम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। सुहेल आफरीदी का अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेशा वराना तरबियत की नई इको सिस्टम पर जायज़ इजलास। शहबाज शरीफ का न्यू टेक की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियत के नए अहदाफ का तयन करने की हिदायत कर दी। अफरादी क़ुव्वत को आलमी सर्टिफिकेशंस मिलना खुशाइन करार दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 3 इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एडिशनल जज नजमुद्दीन मेंगल भी मुस्तकिल हो गए। एडिशनल जज अयूब खान मुस्तकिल ना हो सके। वफाकी आईनी अदालत और वफाकी शरई अदालत की इमारत में मुंतकिल। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दीगर जजेस के हमरा नई इमारत का इफ्तिताह किया। वफाकी आईनी अदालत के 3 बेंचेस ने नई इमारत में मुकदमात की समाअत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। अटॉर्नी जनरल सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी मौजूद थे। ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। ग्रीनलैंड ने मुआहदा ना किया तो रूस और चीन कब्जा कर लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी वार्निंग दे दी। कहा फौरी मुआहदा कर लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दूसरी जानिब अमेरिका ने आइंदा हफ्ते वेनेजुएला पर आयद पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास इंतकाल कर गए। मोहम्मद इलियास कैंसर के मरज में मुब्तला थे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद इलियास के इंतकाल पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीसीबी का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्लिनिक ऑन व्हील्स ठेके पर चलेगा। क्लिनिक ऑन व्हील्स का ऑपरेशन और मैनेजमेंट ठेके पर दी जाएगी। ठेके पर देने से प्रोजेक्ट के अखराजात में इजाफा होगा। प्राइवेट फर्म को फंड्स हुकूमत अदा करेगी। लाहौर एक बार फिर रंग, रोशनी और सकाफत के त्यौहार बसंत के लिए तैयार। बसंत फेस्टिवल 2026 की तैयारियां तेज कर दी गई। लाहौर इंतजामिया ने बसंत पर सजावट के लिए थीम तैयार कर लिए। अहम 23 शाहराहें और मकामात को दुल्हन की तरह सजाने का फैसला। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग, नूरजहां रोड समेत दीगर मकामात को सजाया जाएगा। बसंत फेस्टिवल के दौरान मौसीकी और सकाफती तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। दीवान आम में खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बर्फबारी होगी। पारा -5 तक गिर जाएगा। कराची में भी पारा नुक्ता इंजमात को छुएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का तूफान आ गया। महकमा मौसमियात ने सख्ती से तरदीद कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है सर्दी मामूल के मुताबिक बढ़ेगी। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर कान ना धरें, बारिशें हो सकती हैं। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया।
स्कर्दू में पारा -13 तक गिर गया। इस्तौर में -11 रिकॉर्ड, गिलगित -8, कल्लात में -6 रिकॉर्ड, इस्लामाबाद में 0 और लाहौर में दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड। कराची में भी पारा 6 डिग्री तक गिर गया। अगले हफ्ते बारिशें होंगी। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें होंगी। और कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 का मेला। हॉलीवुड सितारों ने दीदा से मलबूसात पहनकर रेड कारपेट पर जलवे बिखेरे। स्क्रीन पर शानदार कारकर्दगी दिखाने पर कई मारूफ अदाकारों ने अवार्ड अपने नाम किए।